आत्मा की स्थिति इस प्रकार बताई गई है जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है, आत्मा शरीर बदलती है। इस आत्मा को न तो शस्त्रों से मारा जा सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है। कहा गया है कि परमेश्वर अघोर है, अघुलनशील है, निस्संदेह सुखाया नहीं जा सकता तथा ये परमेश्वर अनादि, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनशील और अनादि है। ये परमेश्वर 5 तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं है, न ही आंखों से दिखाई देता है, अचिंत्य है तथा निर्दोष भी कहलाता है। इसलिए हे अर्जुन, ये परमेश्वर आत्मा के साथ अविभाज्य रूप में रहने के कारण आत्मा अविनाशी है। इसलिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। शरीर छूट जाने पर भी आत्मा नहीं मरती, क्योंकि परमात्मा अदृश्य रूप में उसके साथ रहता है। जैसे पुराने वस्त्र त्यागने पर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ही इस शरीर को भी वैसा ही समझो। आत्मा को न काटा जा सकता है, न आग में डाला जा सकता है, न पानी में डुबाया जा सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है, वह अमर है। ये परमात्मा इस आत्मा के साथ दृष्टा रूप में रहता है तथा निर्दोष है। यदि हम आत्मा को निरंतर मरती हुई और जन्म लेती हुई माने, तो भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने वस्त्र त्यागने पर वह नए वस्त्र धारण कर लेती है, इसलिए शोक मत करो। जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा और जो मरता है वह अवश्य जन्मेगा। तुम, मैं तथा ये सभी जीव पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। फिर चिंता किस बात की? वास्तव में पाप पुण्य को भूलकर परमेश्वर की भक्ति में लीन हो जा। कर्मों में योग भक्ति करना बुद्धिमानी है, इसलिए योग परमात्मा की भक्ति में लीन हो जा। बुद्धिमान भक्त जन कर्मों के फलों को त्याग कर भी जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जब तू आसक्ति से मुक्त हो जाएगा, तब तुझे वही वैराग्य सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जब तेरा मन नाना प्रकार के परस्पर विरोधी शास्त्रों के ज्ञान से भ्रमित न होकर एक तत्वज्ञान पर केंद्रित हो जाएगा, तब तू योगी भक्त हो जाएगा। जैसे बड़ा तालाब जल का भंडार प्राप्त होने पर छोटे तालाब से मन स्वयं ही विचलित हो जाता है, इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा का ज्ञान होने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी देवता, माता दुर्गा, काल ब्रह्म तथा परब्रह्म आदि छोटे देवताओं से मन हट जाता है तथा पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने पर उनकी अनामी परम गति प्राप्त होती है, अर्थात अनामी लोक में चला जाता है, जो सतलोक से भी आगे है। जन्म मरण के चक्र से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। इसलिए पूर्ण परमात्मा के भक्त बन जाओ, तब तुम योगी अर्थात सद्भक्त होगे। अर्जुन पूछता है कि परमात्मा में स्थिरचित वाले भक्त के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है, चलता है, बैठता है आदि। काल उत्तर देता है कि जब भक्त योगी कामनाओं से मुक्त होकर भाग्य से संतुष्ट हो जाता है, उस समय उसका मन स्थिर हो जाता है। वह दुख और सुख को एक ही समझता है तथा राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। उसने इंद्रियों को वश में कर लिया है। बुरे विचारों से कामनाएं उत्पन्न होती हैं, फिर क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से मूढ़ता उत्पन्न होती है, फिर ज्ञान नष्ट होने से मन भ्रष्ट हो जाता है, जिसके बाद पतन निश्चित है। जो तत्वज्ञानी योग से युक्त है, वह शास्त्र विहित उपासना करते हुए भी इंद्रियों के वशीभूत नहीं होता। शीघ्र ही उसका मन स्थिर हो जाता है और उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। जब तक मनुष्य इच्छाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह सुखी कैसे हो सकता है? इंद्रियां मन को उसी प्रकार वश में कर लेती हैं, जैसे जल में बहती हुई नाव वायु को वश में कर लेती है, अर्थात जिसकी इंद्रियां वश में हैं, उसका मन स्थिर जानो। 2 प्रकार के व्यक्ति रात्रि में जागने का प्रयास करते हैं। विषय भोगों का प्रेमी, कामवश, चोर या बहुत सारा धन इकट्ठा करने वाला, बुरे कर्मों में लिप्त मनुष्य जागता रहता है। उसके लिए रात नहीं, दिन है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति जो जागता रहता है, वही ईश्वर का प्रेमी है। उसने उस रात का पूरा उपयोग किया। जैसे सभी नदियां स्वतः ही समुद्र में गिरती हैं, वैसे ही 2 प्रकार के व्यक्ति अपने अपने अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर स्वतः ही नरक और स्वर्ग में जाते हैं।
जो व्यक्ति परमात्मा तत्व के सत्य से परिचित हो गया है, वह विषय भोगों से मुक्त हो गया है और सुख दुख तथा लाभ हानि में संभाव रखता है। जैसे नदियां समुद्र में गिरकर भी समुद्र को नहीं हिलाती, वह पुरुष सब कामनाओं से मुक्त, ममता और अहंकार से मुक्त होकर शांति को प्राप्त होता है। जो साधक विषय भोगों की बुरी आदतों से मुक्त होकर मन पर विजय प्राप्त करके इंद्रियों को दबा लेता है, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार को समाप्त कर देता है तथा मृत्यु के समय भी चंचल नहीं होता, वही व्यक्ति निर्वाण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा असमर्थ होने के कारण परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवत गीता अध्याय 2 का ये दूसरा अंतिम भाग था। इसका पहला भाग यह वीडियो के पहले प्रसारित हो चुका है। भाग 1 के वीडियो को भी अवश्य सुने। ये वीडियो और स्पीच अपने जीवन में अच्छे बदलाव के लिए काम आ सकता है। आपने अपना अनमोल समय देखकर वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद।